April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. अमेरिका ने फरवरी की शुरुआत में चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके एक महीने बाद ट्रंप सरकार ने फिर चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके बाद प्रवक्ता लिन जियान ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका फेंटेनाइल ड्रग मुद्दे पर हर तरह की झूठी जानकारी फैला रहा है, चीन को बदनाम कर रहा है और बलि का बकरा बना रहा है। फेंटेनाइल के बहाने से चीनी सामानों पर टैरिफ भी बढ़ा रहा है। ऐसे कदम अनुचित हैं और इससे कभी किसी का लाभ नहीं होगा। साथ ही चीन ने ये भी बोला कि फेंटेनाइल संकट के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है। प्रवक्ता लिन जियान ने ये भी कहा कि चीन फेंटेनाइल पर सख्ती के लिए काफी पहले से कदम उठा रहा है। चीन ने 2019 में ही फेंटेनाइल से जुड़ी दवाओं को मादक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया था। तब चीन ऐसा करने वाला पहला देश बना था। लिन जियान ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के भीतर फेंटेनाइल संकट के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। अगर अमेरिका सच में फेंटेनाइल मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो उसे चीन से बात करनी चाहिए और एक दूसरे को बराबरी का दर्जा भी देना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये फेंटेनाइल ड्रग क्या है और इसको लेकर विवाद भी चल रहा है और चीन पर टैरिफ भी बढ़ाकर लगाया जा रहा है। फेंटेनाइल एक बहुत ही शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियाइड दवा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से तीव्र दर्द निवारण के लिए किया जाता है, खासकर सर्जरी के बाद या कैंसर जैसी गंभीर रोगों से जुड़े दर्द में। ये मॉर्फिन से लगभग 50 से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होती है और अमेरिका में फेंटेनाइल और अन्य सिंथेटिक ओपियाइड्स के कारण होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैक्सिको और चीन से आने वाला अवैध फेंटेनाइल अमेरिकी ड्रग बाजार में तेजी से फैल रहा है। फेंटेनाइल से अमेरिका में मौत के आंकड़ों को अगर देखें तो 2022 में 73,654 मौतें केवल फेंटेनाइल और अन्य सिंथेटिक ओपियाइड्स की वजह से हुई। 2000 में ये संख्या 71,238 थी। 2020 में करीब 57,834 मौतें हुई। 2022 में अमेरिका में कुल 1,07,941 ड्रग ओवरडोज मौतें हुई हैं, यानी कि करीब 67%, जो कि लगभग 74,000 होगा। ये मौत की वजह फेंटेनाइल और अन्य सिंथेटिक ओपियाइड्स के कारण हुई। अब इसी को लेकर अमेरिका ने चीन और मैक्सिको से आने वाले फेंटेनाइल सप्लाई चेन पर दबाव बनाया है। अमेरिका का कहना है कि चीन की केमिकल कंपनियां फेंटेनाइल बनाने वाले रसायन को मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स को बेचती हैं। मैक्सिको में कार्टेल्स इन केमिकल से अवैध फेंटेनाइल बनाकर अमेरिका में तस्करी करते हैं और इस वजह से अमेरिका में हर साल हजारों लोग ओवरडोज से मर रहे हैं। वहीं चीन इस आरोप को नकारता है और अमेरिका की ड्रग पॉलिसी को दोषी ठहराता है। चीन कहता है कि उसने 2019 में फेंटेनाइल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए अमेरिका में अवैध ड्रग सप्लाई का वो जिम्मेदार नहीं है। चीन का दावा है कि अमेरिका में ड्रग की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ नशे का संकट बना हुआ है। चीन ये भी कहता है कि अमेरिका अपने ड्रग संकट का हल खुद निकाले, बजाय इसके कि वो चीन को दोष दे। फिलहाल हाल ही में दोनों देशों ने इस मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने की बात की है, लेकिन ये विवाद अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है और देखना ये होगा क्या इस मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच ये विवाद सुलझ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।